नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास लंबा और जटिल रहा है। लेकिन 7 मई 2025 की रात को भारत ने एक ऐसी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्पष्ट संदेश भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि इसे नाम दिया गया, भारतीय सशस्त्र बलों की सटीकता, संयम और रणनीतिक कौशल का प्रतीक बन गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयावह आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बैसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 लोग मारे गए। यह हमला उस समय हुआ जब कश्मीर में पर्यटन अपने चरम पर था और लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने पहलगाम पहुंच रहे थे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों ने ली। खुफिया सूत्रों ने पुष्टि की कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में रची गई थी। इस हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे सैन्य कर्मी भी शहीद हुए, जिनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के सिंदूर ने बाद में इस ऑपरेशन को इसका प्रतीकात्मक नाम दिया। हमले के बाद देश भर में गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड करने लगा और विपक्षी दलों ने सरकार से कड़ा जवाब देने की मांग की। इसके जवाब में भारत ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इससे चिनाब नदी का पानी रोककर पाकिस्तान के 24 शहरों में जल संकट पैदा हो गया। यह कदम भारत की रणनीतिक आक्रामकता का पहला संकेत था, लेकिन असली जवाब अभी बाकी था। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारतीय संस्कृति में गहरा अर्थ रखता है। सिंदूर, जो विवाहित महिलाओं के सम्मान, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है, इस ऑपरेशन का आधार बना। यह उन महिलाओं को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने आतंकी हमलों में अपने पतियों और परिवार को खोया, विशेष रूप से हिमांशी नरवाल, जिनके पति पहलगाम हमले में शहीद हुए। 7 मई 2025 की रात 1:28 से 1:51 तक, मतलब 23 मिनट तक ये ऑपरेशन चलता रहा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके मुख्य लक्ष्य थे। यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभियान था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में हुआ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रा और अन्य खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट डेटा, इंटरसेप्ट और जमीनी खुफिया जानकारी प्रदान की। ऑपरेशन सिंदूर के 4 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, आतंकी ठिकानों का विनाश करना, मतलब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्र, लॉन्च पैड्स और हथियार भंडार को पूरी तरह नष्ट करना। दूसरा, पहलगाम हमले का जवाब, आतंकियों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराना। तीसरा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संदेश देना, भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रदर्शित करना। चौथा, जम्मू कश्मीर में पर्यटन और शांति को बहाल करने के लिए आतंकी खतरे को कम करना। 23 मिनट तक ये सटीक कार्रवाई हुई। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। यह ऑपरेशन 2019 के बालाकोट हवाई हमले की तर्ज पर था, लेकिन इसकी सटीकता और सीमित दायरे ने इसे प्रभावी बनाया। दोस्तों, आइए इस जवाबी कार्रवाई पर हमने कुछ पेजेस बनाए हैं और उन पर चर्चा कर लेते हैं और विस्तार से बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही और इसकी भूमिका कैसे बनी और कैसे ये हमले को अंजाम दिया। हालांकि मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इस ऑपरेशन में राफेल और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का उपयोग किया गया है। ये विमान स्कैल्प मिसाइलों और लाइटनिंग म्यूनिशंस से लैस थे, जो सटीक और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित करते हैं। मतलब इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये जो विमान थे या जो इनकी मिसाइलें थीं, इनकी सटीकता इतनी अच्छी है कि इन्होंने टारगेट स्थान को ही नुकसान पहुंचाया है, ना कि रिहायशी इलाकों में गिर जाए या किसी मासूमों पे कहर बरपाए। तो आइए इस संदर्भ में हमने कुछ पेजेस हैं हमारे जिन पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे।
इस भारत का जो पाकिस्तान को जो भारत ने जवाब दिया है, कब कब जवाब दिया है। उरी हमला 18 सितंबर 2016 में हुआ था, जिसमें भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया और कैंप में सो रहे 19 जवानों की हत्या कर दी थी। उसका जवाब 11 दिन बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर दिया था। 19 सितंबर 2016 भारतीय सेना के 25 कमांडो ने एलओसी पार करके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकियों के 6 लॉन्च पैड तबाह किए और करीब 40 आतंकी मार गिराए। फिर हुआ पुलवामा हमला। 14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे, जिसका भारत ने जवाब दिया था 12 दिन बाद। 26 फरवरी 2019 एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 जेट्स ने एलओसी पार करके बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और करीब 300 आतंकवादी मार गिराए। तब भी पाकिस्तान बिलबिलाया था, तब उसने बहाने बनाए थे, तब उसने कहा हमारे पेड़ पौधे मार के चले गए, हमारे यहाँ वहाँ कौवे मार के चले गए। पर इस बार नज़ारा दूसरा, इस बार पाकिस्तान बौखलाया है। हालांकि इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। दोस्तों, ये वही 9 ठिकाने हैं जहां पर आतंक का प्रचालन होता है। पाकिस्तान बराबर इसे नकारता रहा, पर भारत ने जब ये अंजाम दिया तो बिलबिला उठा। इनमें देखिए 9 जगहों के नाम दिए हुए हैं और बाकायदे जहां पर जो क्रियाएं होती थी उसका डिस्क्रिप्शन भी है भारतीय सेना के पास, और भारतीय सेना ने ढंग से निपटाया है इस बार। बहावलपुर के 2 ठिकानों पर इन्होंने कार्रवाई की। मुरीद के मतलब एक जगह है, मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, वहां पर आतंकियों के सरगना का हेडक्वार्टर है भाई। मुजफ्फराबाद हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, जो मुजफ्फराबाद है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके में मुजफ्फराबाद, वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है। ये आतंकी सरगना है हिजबुल मुजाहिदीन। कोटली टेरर कैंप, कोटली टेरर कैंप ये यहाँ पे कोटली है, ये भी पीओके में ही है कोटली, जहाँ पर आतंकवादियों का एक कैंप है, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ पर गोला बारूद असलहा भी मौजूद था भारी मात्रा में, जिसको भारतीय सेना ने धुआं कर दिया। और गुलपुर टेरर लॉन्च पैड, ये गुलपुर टेरर लॉन्च पैड भी पीओके के पास ही है। वहां पर लॉन्च पैड का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद आतंकियों को जहां उनसे घटनाएं करवानी होती हैं वहां से ही उनको भेजा जाता है, फाइनल भेजा जाता है। ये लॉन्च पैड का मतलब यही है। और यहाँ से लॉन्च पैड का मतलब एक और निकल रहा है, यहीं से तरह तरह की गतिविधि को भी अंजाम दिया जाता है। ये भिम्बर है, भिम्बर जो जगह है यहाँ पे भिम्बर है, भिम्बर जो है वहां पर भी लॉन्च पैड को ही निशाना बनाया गया। और चक आमरू टेरर लॉन्च पैड और ये सियालकोट आतंकी कैंप को भी निशाना बनाया गया। मतलब भारतीय सेना ने 9 ठिकानों को धुआं कर दिया। अब पाकिस्तान बिलबिला उठा और ये पिक्चर है सामने आई है, भारी जो है विस्फोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी विस्फोट आपको दिख रहा है, और लोग कैसे रात में अफरा तफरी का माहौल है। ये आतंकी हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। अब आगे देखिए, इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा और उसने भारत को ही उल्टा भारत के ऊपर ही दोष मर दिया कि भारत ने ये गलत किया है, ये यूएन समझौते के खिलाफ जाकर के हमारे निर्दोष लोग मारे हैं, हमारे यहाँ मस्जिदों को टारगेट किया है। मतलब हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं थे, भारत की ये जो जवाबी कार्रवाई थी उसको आतंकी हमला बता रहा है। और उसने साफ साफ लिखा कि यहाँ पे जो इनके बयान आए हैं, पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग अलग बयान हैं। ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा, भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। मतलब ये बात स्पष्ट है कि भारत सीमा को क्रॉस नहीं किया है। ये ख्वाजा आसिफ ने भी स्वीकार किया और यही भारत भी क्लेम कर रहा है कि भारत अपने एयर स्पेस से, अपने हवाई
इलाके से ही भारत ने हम इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इनमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी पार करके भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह की। मतलब मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मतलब सीमा क्रॉस नहीं किया है, उन्होंने अपने हवाई स्पेस से ही हमले किए हैं। और दूसरे जो पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि हमारे 6 विमान गिरा दिए गए, हमारे 6 विमान, वहां भी मतलब गजब की लंपटगिरी चलती है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सीधी बात तो ये है कि तुम्हें धुआं किया गया, तुम्हारे आतंकी ठिकानों को धुआं किया गया है। अब तीसरा, हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या। पाकिस्तान ने रात को 2 बजे कहा हमले में 5 ठिकानों, मतलब पाकिस्तान ने रात को 2 बजे, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हमले 5 ठिकानों पर हुए हैं, 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। 24 मिसाइलें तो सही है, पर 6 नहीं है, यहाँ 9 करो, करेक्ट करो भाई। इनमें 8 नागरिक मारे गए और 35 घायल और 2 लापता हैं। चलिए ठीक है, इस पर भी डेटा अभी आएगा और धीरे धीरे खुल के आएगा कितने लोग मारे गए हैं। 9 जगहों में केवल 8 लोग मारे गए हैं। मतलब पाकिस्तान में तो जनसंख्या आई नहीं, मतलब आतंकी थे ही नहीं उन कैंपों में, वो खाली पड़े हुए थे। 400 एकड़ के कैंप खाली पड़े हुए थे, जिनको भारतीय सेना ने तबाह किया। गजब की लंपटगिरी चल रही है। ये भाई साहब बिलबिलाए शहबाज शरीफ, ये काफी मतलब आक्रोशित होकर बोल रहे हैं कि भारत ने बहुत गलत किया है और इसका जो है हम अपने ढंग से जवाब देंगे, अपने समय पे जवाब देंगे और हम जवाब दे सकते हैं। UN के अकॉर्डिंग जो है हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम जवाब देने में सक्षम हैं, हम मारेंगे, ये करेंगे। अभी तो भाई साहब आप पट्टी करवाइए, घाव भरवाइए लोगों के। ये देखिए इनके झूठ किस तरह से आ रहे हैं। स्कोर इज नाउ 6, 1 इंडियन MiG-29 डिस्ट्रॉयड फ्यू मोमेंट्स एगो। मतलब ये धड़ाधड़ लंपटगिरी, मीडिया वहां दुष्प्रचार फैलाए पड़ा है, हमने मार गिराया। सामने से मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सीमा में घुसे ही नहीं, और ये धड़ाधड़ मीडिया दुष्प्रचार फैला रही। फिर भारतीय जो है सेना के हैंडल से ये दर्शाया गया कि ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के द्वारा फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपने हवाई ठिकानों से ही उन पर बमबारी की है, मिसाइलें दागी हैं। ये सारा टोटल भारतीय सेना ने इसको खारिज किया है, ये सब फेक है।